ले जाएंगे जब हमारे बच्चे हमारे घर पर नहीं आने, हमारे पास नहीं रहने का, रात दिन तड़प रहे। और मेरा पास का कहना है कि हम सत्ता में है, इन्हें इंसाफ नहीं मिलना देने का बिल्कुल भी ना, सबको कार्रवाई करने देता, मैं ही पैसा भरता है, मैं ही पैसा भरता है। खरीद रखा धड़ा पूरा खरीद रखा गरीब आदमी कहाँ से लगा पैसा? कल को ईद है जैसे यहाँ तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा त्योहार में कुछ ऐसा नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं होने वाला। हमारे बच्चे आईडी निकाल लेना है जाके उन्हें मेरे पास हो मेरा बात नेता है और उन्होंने क्या नाम है, इन्होंने हमारे लोगों पे औरतों पे दबिश डाल ली है जी। इन्होंने कहा क्या लगा क्या नाम है, हम जो चाहेंगे वो होगा। मेरे घर पे आके मेरी बीवी के साथ में इन्होंने बदतमीजी करी, गंदा काम करा इन्होंने। एक तो ये था क्या नाम है इसका मीर अब्बास, क्या लगे मेरी बीवी से कहा क्या लगा हम ही फंसाने वाले उन्हें और हम ही निकालने वाले, जैसे हम कहेंगे तुम ऐसा काम करियो। मेरी बीवी से कहा, जब मैं जेल से बाहर आया मेरी बीवी ने मुझे सारी बात बताई, और जैसे कि बताई हम गए थाने में भी और जगह भी कार्रवाई करी, हमारी कोई कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। एक तो जी अमीर अब्बास था, एक राहुल जी। क्या नाम है आपका? दिलशाद। कहाँ के रहने वाले हो? गांव भिक्की निराना रह रहा। मैं उन्हीं का भाई हूँ जिनके साथ ये कहानी हुई है। क्या विवाद है आपका, क्या कुछ हुआ है? विवाद ये है कि हमारा वहाँ को रास्ता भी है और हमारे बच्चे के साइड भी मारी और हमारे साथ बदतमीजी करी। अगर हम फैसला मान लिया, कहने गए भैया ऐसा नहीं, तो हम पे ही वहाँ लठ बजा दिया कि हमारे घर पे आ रहे। ये कहानी हुई है। कौन है जिसने आपके हाथ मारपीट करी? वो है मेंडू उर्फ क्या नाम है उसका, मुजाहिर हुसैन, और उसका गुड्डू है, रहबर है, ये 5-6 लोग थे। फिर आपने पुलिस में? नहीं, पुलिस में उन्होंने फोन किया, हमारे बंदों ने नहीं फोन किया। फिर बस हम तो तहरीर कराने गए, वहीं के वहीं हमें बिठा लिया गया, हमारे 5-6 आदमी। तो आपने वहाँ पे कुछ प्लान की कुछ बात कही है क्या? प्लान की ये बात है कि हमें तो दहशत इतनी है कि वो हमारे बच्चे जो है, हमारी भैंस है भूख की मर रही है, हमारे भाइयों की, हमारी सबकी। अगर हमारी लेडीज जो है वो बाहर जाए तो उन्हें जो है उन्हें धमकाया जा रहा है। क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहें हमें इंसाफ मिले। आपने प्लान की बात कही है, प्लान के पोस्टर क्यों लगाए आपने? प्लान के इसलिए है कि हम गरीब आदमी, हम धोबी हैं, वे रसूखदार आदमी हैं, कौन है? वे शिया हैं। किसी पार्टी से ताल्लुक था? हाँ, भाजपा से है। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहें कि हमारा भी कुछ सुनवाई हो गए। दिशा, आज प्लान क्यों लिख दिया गया मकानों पर, क्यों बिकाऊ मकान बिक रहे हैं? नौबत आ गई। नौबत जो आई, लड़ाई जो हुई थी, लड़ाई की वजह से बच्चे छोटे छोटे हैं, कहाँ जाएंगे हम बच्चों को लेकर? जब हमारे बच्चे नहीं रहेंगे कैसे करेंगे हम? कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? अब इंसाफ चाहिए हमें जी। कहाँ जावे अब बता, मैं बेवा हूँ, मेरा याद भी नहीं है। अब बता, मैं बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? बच्चे तो सारा है मेरा, बता। अब इंसाफ, थाने में तो है, थाने गए तो इंसाफ नहीं हुआ, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्ची भी है, बता कहाँ जाऊँ मैं बच्चे को लेकर? हमें इंसाफ चाहिए। कल ईद है तो ईद क्यों नहीं मना रहे? अब ईद कहाँ से मना लेंगे? बच्चों से ही तो ईद हो। हम बता, मैं बेवा औरत कहाँ मना लूंगी ईद? भिक्की में प्लान के पोस्टर लगाए गए हैं और मकान बिकाऊ के दर्जनों मकान है, ऐसे क्या है मामला? ग्राम भिक्की, थाना क्षेत्र सिखेड़ा में ये बताना है कि जो आप ये प्रकरण बता रहे हैं कि मकानों पे लोगों ने पलायन का उल्लेख किया है, इस संबंध में अवगत कराना है कि 1 मई 2026 को भिक्की में जिन लोगों ने ये लिखा है, इनमें 2 पक्ष हैं, मुजाहिद अली और गुलाब। इनमें मोटरसाइकिल निकालने को लेकर, चूंकि ये दोनों एक ही गली में रहते हैं, आसपास ही रहते हैं, मोटरसाइकिल निकालने की बात को लेकर विवाद हुआ, दोनों पक्षों में मारपीट हुआ। मारपीट होने पर दोनों पक्षों की तरफ से लोगों को चोटें आई तथा उनके तहरीर पर तत्समय सुसंगत धाराओं पे अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई सिखेड़ा पुलिस द्वारा की जा रही है। मुजाहिद पक्ष के द्वारा जो मुकदमा उन पे लिखा है, उन 307 तथा अन्य गंभीर धाराओं के अभियोग पंजीकृत है। इनमें 6 लोग अरेस्ट किया गया था तथा जो और शेष बचे अभियुक्त है उनकी धरपकड़ की कार्रवाई तथा उनसे पूछताछ की कार्रवाई सिखेड़ा पुलिस कर रही थी। संभवतः ये कार्रवाई से बचने के डर से उन्होंने ये उल्लेख किया, क्योंकि पूरा प्रकरण मारपीट का और इसमें मुकदमा थाने पर लिखा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस
खबर को, इस जो फैक्ट्स जो अभी आप बता रहे हैं, इस पे सिखेड़ा पुलिस ने संज्ञान लिया है। दोनों पक्षों को बुलाकर उनकी काउंसलिंग की जा रही है कि इन्वेस्टिगेशन का जो फैक्ट्स है, इन्वेस्टिगेशन को हम लोग कंक्लूड कर ले, तथा कोई भी पक्ष किसी प्रकार का उन पे दबाव नहीं है मकान छोड़ने का, कहीं जाने का। उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं और उनको हम लोग थाने पर बुलाए भी हैं और शीघ्र इसका समाधान कर लिया जाएगा। तो इसमें एक पक्ष का आरोप है कि केवल एक पक्ष से कार्रवाई पुलिस ने करी है, केवल उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उनकी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, मैं बता रहा हूं कि जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में दोनों पक्षों की तरफ से चोटें आई थी। चोटों के आधार पे तथा जो एग्रेसिव पक्ष था, उस आधार पे तत्समय ही दोनों पक्षों का मुकदमा लिख दिया गया। तो ये कहना गलत है कि एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि जिस पक्ष के पक्ष में कार्रवाई हो रहा, उनको अरेस्टिंग किया जा रहा है। गंभीर चोटें आई, 4 लोग को उस पे चोटें आई हैं, 2 को हेड इंजरी है। इन्वेस्टिगेशन का ये मैटर है। बहरहाल कोई ऐसा फैक्ट नहीं है, कोई ऐसा दबाव नहीं कि कोई घर छोड़ के जा पाए। वो उनको बुलाकर हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, संपर्क में भी आ गए हैं। इस मैटर का हम लोग समाधान कर लेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।